बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। एहसास के हवाले से आज मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और एक खूबसूरत सी तहरीर मेरे सामने से गुज़री और कुछ उसमें किस्सा ऐसा भी था जो मेरे साथ भी बीता और ये कमाल की चीज़ होती है। मैं तो कहता हूँ एहसास जो होता है वो ईमानी दौलत होती है और जो ईमान से ही इंसान को मैसर आती है। एहसास कोई आम सी चीज़ नहीं होती। एहसास तब होता है इंसान को जब एहसास करने वाले उसके पास होते हैं। एक समोसे की रेडी लगी हुई थी और रमज़ान शरीफ का मौसम था, रोज़े रखे हुए थे लोगों ने और रोज़े थे। चले गए, दोस्त गए और वहाँ से जाके वो समोसे लेते थे। वो बाबा जो थे ना, चाचा जी बुज़ुर्ग थे, आज़म नाम था उनका। उनके पास एक दोस्त गया और उसने कहा कि चाचा जी कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, 50 के करीब होंगे, तो आप जो है ना उनके लिए कल मुझे समोसे पकौड़े दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कितने पैसे एडवांस दे दूं? तो चाचा आज़म ने जो बात कही थी वो सुनने वाली, उन्होंने कहा आप कितने पैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा आप कितने पैसे दे सकते हैं? मुझे ना अजीब सा लगा जैसे वो मेरे ऊपर बेमहल सवाल और मेरी तज़हीक कर रहे हैं और ऐसा कि जैसे वो मुझे जानते नहीं, हालांकि वो मुझे काफ़ी अरसे से जानते थे। तो उन्होंने जो उसकी असल कीमत थी उससे ज़्यादा पैसे उनको दे दिए। जब उनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा कि वो सड़क पार दूसरी तरफ एक बुढ़िया देख रहे हो वो खड़ी है? कहता हाँ मैं देख रहा हूँ खड़ी है। कहते ये पैसे उसको जाकर दे आओ। तो मैंने ना बेसाख्ता सा उनसे एक सवाल किया और पूछा कि उस औरत का आपके साथ क्या रिश्ता है? चाचा जी को गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि वो औरत मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। आप पैसे वालों को कहाँ कदर है रिश्तों की? आप पैसे वालों को कहाँ नज़र आए? वो पिछले 3 घंटे से वहाँ पे खड़ी है। अब चूँकि अफ्तार का टाइम करीब है तो ना वो मांगती है ना उसको कोई दे रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये पैसे आप उसको दे आओ और कल आके अपने समोसे पकौड़े ले लेना। मैंने वो पैसे उठाए और लेके सड़क पार की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब मैं उस तरफ जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये चाचा आसम के पैसे हैं, उस गरीब पकौड़े वाले के पैसे हैं जो मैं उस बुढ़िया की तरफ लेके जा रहा हूँ। और मैं अपने ईमान का वज़न कर रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या हमने किया, क्या हमने पाया। हम पैसों से रिश्ते तो अस्तवार कर सकते हैं लेकिन हम एहसास नहीं कर सकते। चाचा आज़म ने एक और बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कहते हैं कि आप पैसे वाले पेट भरे हुए लोगों को अफ्तार करवा के सवाब कमाते हैं लेकिन एक भूखे को आप नहीं खिला सकते। मैं धीमे से अंदाज और दबे लहजे में अपने आप को कोसता हुआ उस तरफ जा रहा था और सोच रहा था काश कि चाचा आज़म वाली आँख मेरी आँख भी होती, काश मैं उस बुढ़िया को अपनी माँ, बहन, बेटी मैं भी देख सकता, काश के साहिबाने हसीयत भी हैं वो भी इसी आँख से देखें कि वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। बहुत सारे लोग मुआशरे में इस तरह के हैं, बहुत सारे केस ऐसे हैं जो हमें नज़र आते हैं लेकिन हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईमानी दौलत नहीं है हमारे पास। वो ईमानी दौलत जिसको एहसास कहते हैं। ईमान के साथ जब अल्लाह के ऊपर आपका एतमाद, आपका यकीन ज़्यादा होता है तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमने बड़ा ज़िंदगी में संभाल के रखा होता है, जिनकी हमारी आसाइश में इतनी गुंजाइश नहीं होती, ना वो हमें फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन हम उनको संभाल के रखते हैं कि ये हमारा असासा है। लेकिन वो असासा हम ज़ाया तो कर देते हैं, किसी के काम नहीं आता। कभी सोचा है कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, कितने सूट हैं और मैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बदल कर आता हूँ? मेरे पास कितने जूते हैं, मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है। क्या हमारे अंदर ये ख्याल कभी आया है कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम दिन में 3-3 4-4 दफ़ा बदल के आते हैं, जिसके पास नहीं है उसको दे दें? क्योंकि हमारे पास ईमान की दौलत नहीं है और ईमान की दौलत एहसास नहीं है। एहसास होगा तो ये सारी चीज़ें। एक छोटा सा किस्सा था, मैंने कहा मैं अपने सामईन के सामने रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें एहसास वाली ईमानी दौलत अता फरमाए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।